तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकाश और मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं का मोस्ट आईएमपी फार्मूला जो चैप्टर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस फार्मूले के बिना आपका अध्याय का एक भी क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो इसलिए इस फार्मूले को स्किप मत करना। पहले फार्मूला देखो, फिर क्वेश्चन को आसानी से बनाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो फार्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो पहला फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ये है कि अगर ये साइन इनवर्स और ये साइन एक्स दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, ये जो है 2 नंबर या 3 नंबर दोनों में से किसी एक नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले समझो। फिर ये 10 इनवर्स 10x जब कटेगा तो ये x आएगा। कॉट इनवर्स और कॉट x कटेगा तो ये x आएगा। ठीक है, ये साइन देखो, इसमें क्या है, साइन जो है बाहर है और साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर है। ठीक है, बस सेम ही है दोनों, लेकिन थोड़ा साइन इनवर्स इसमें अंदर आ गया है और साइन बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी अगर कटाएंगे साइन इनवर्स और साइन को तो एक्स ही बचेगा। वैसे ही कॉस के लिए लागू होता है, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स को कटाएंगे तो एक्स बचेगा। फिर वैसे ही टेन के लिए भी लागू होता है, टेन और टेन इनवर्स एक्स जब कटाएंगे तो एक्स ही बचेगा। ठीक है, कॉट और कॉट इनवर्स को कटाएंगे तो ये एक्स ही बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये पांचवा में देखो कि सेक इनवर्स और सेक एक्स जब दोनों कट जाएगा तो इसमें भी बचेगा एक्स। फिर ये इसमें अपोजिट दिया है, सेक और सेक इनवर्स कोष्टक के अंदर है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, वैसे ही कोसेक के लिए लागू होता है और कोसेक के अपोजिट के लिए भी लागू होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप कभी भाई ज़िंदगी में नहीं भटकोगे। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ भाई। तो इसको ऐसा मत माना करो कि ये तो छोटा है यार, उसमें क्या है, इसमें तो मतलब याद करके क्या ही फ़ायदा। तो गणित में छोटे छोटे चीज़ को हम अगर ध्यान से देखते हैं ना तभी हमारा जो है गणित बनता है। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ना सीखो। ठीक है, और फार्मूला को लिख के प्रैक्टिस किया जाता है, ना कि याद करके। ठीक है, उसके बाद ये भी फार्मूला आईएमपी है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है। इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है। ठीक है, जो बराबर के इस बार लिखा है उसको बोलना है। ठीक है, तो जो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है भाई उसको पूरा तैयारी कर लेना। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 प्रश्नावली 1.1 और 2.2 में भी काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x, इसका उल्टा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। और ये जो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 ये भी काम आता है। ठीक है, तो आपका छोटे छोटे पूरा फार्मूला मतलब काम आएगा। ठीक है, आपके गणित बनाने में। तो ये जितना भी फार्मूला है उसको तैयारी कर लेना। ठीक है, फिर ये कोसेक इनवर्स एक्स बराबर ये है साइन इनवर्स 1/x है। ठीक है, तो ये सब फार्मूला सभी आईएमपी फार्मूला हैं। फिर ये पांचवा फार्मूला क्या है कि सेक इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स 1/x होता है। वैसे ये कॉस इनवर्स माइनस है, देखना माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये जो फार्मूला काम आएगा, इसमें जब माइनस रहता है कॉस से कॉट में तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बराबर के उस पर पाई है। ठीक है, अगर आप आगे अभी नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है,
फिर ये भाई वीडियो को लाइक कर देना यार और कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो कैसा बना है, ठीक है। तो कमेंट कर देना एक प्यारा सा। उसके बाद ये फार्मूला पहला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा में क्या है कि तो सेम ही है, लेकिन इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, ठीक है। तो अक्सर छात्र इसी में गलती करते हैं, ठीक है। उसको तो लगता है कि सेम ही है, लेकिन डिफरेंट प्लस माइनस में रहता है, ठीक है। तो दोनों को याद कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब हम लोग भी 12वीं में थे ना तो बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है। उसके बाद जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सभी फार्मूले को पढ़ लेना, चौथा पांचवा छठवां IMP है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये देखो, ये पांचवा और ये छठवां और सातवां, ठीक है, ये मोस्ट IMP है। ये आपको प्रश्नावली 2.2 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ये छठवां और ये सातवां दोनों फार्मूला काम आएगा और ये पांचवा ऊपर वाला भी काम आएगा, ठीक है। तो इसको तैयारी कर लेना। फिर ये आठवां सूत्र क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे में वाई माइनस एक्स। ये भी फार्मूला मोस्ट IMP क्वेश्चन है और 12वीं बोर्ड है तो इसी फार्मूले को पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। जैसे कि ये 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स डो है तो क्या होगा, तो आपको ये जवाब देना है बराबर के उस पर क्या लिखा उसको, ठीक है। और 9वां वाला भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेना और NCERT का बुक उठाना और जो भी एग्जाम्पल है उसमें तैयारी करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो नीचे दिख रहा है 1 और 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे उसको भी तैयारी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी IMP क्वेश्चन है और ये फार्मूला कम यूज़ होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा फार्मूला, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर है उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी तो IMP है, सेम ही है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरा भी सेम ही है, थोड़ा बस डिफरेंट। उसके बाद चौथा जो भाई मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये तो काम ही आएगा। अब जब सवाल हल करोगे तो ये फार्मूला यूज़ आएगा, ठीक है, चौथा और पांचवा का, ठीक है। मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फार्मूला है ना वो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, बिना बोले। तो जो भी आपके स्क्रीन पर है उसको तैयारी कर लेना। और 7वां वाला IMP है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको भी तैयारी कर लेना 7वें वाले को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, फिर ये 8वां सूत्र जो 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ये है 4x³ माइनस 3x, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फार्मूला है, इसको तैयारी कर लेना। और 9वां है 3 10 इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस x³ बटे 1 माइनस 3x², ठीक है। तो ये फार्मूला को तैयारी कर लेना, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा फार्मूला और कोई भी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है।